जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो मानगो नगर निगम और जेएनएसी क्षेत्रों में अलग-अलग जन सुविधा समितियां बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि पानी, बिजली, सड़क, नाली, कचरा आदि के निराकरण की दिशा में जो भी लोग काम करना चाहते हैं, वो इन समितियों में शामिल हो सकेंगे। बता दें कि जन सुविधा समिति के सदस्य किसी भी पार्टी के हो सकते हैं और किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं भी हो सकते हैं। उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी और निराकरण के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ बिशुपुर आवासीय कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने तमाम बातें कही हैं। केंद्र सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम बनाया, उसका पालन नहीं हो रहा है। 2-3 जिलों में कुछ काम हुए हैं, पर वो भी नाकाफी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मानगो नगर निगम का चुनाव 4 महीने के भीतर होना तय है। न्यायालय का आदेश है। उन्होंने इस पर चिंता जताई है। 4 महीने के अंदर चुनाव होंगे, परिणाम आएंगे तो लोग जो विजय हुए हैं वो लोग कह बैठेंगे। सरयू राय ने कहा, मानगो नगर निगम का अपना कार्यालय भी नहीं है। के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो हमारे हाथ में है यहाँ खर्च करने का, उसको 2 भाग में बांटकर मानगो नगर निगम का हिस्सा और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र का हिस्सा, ये करके मैं कुछ समितियां बनाऊंगा जिसको हम कहेंगे इसको उसका नाम हम लोग देंगे सुविधा समितियां बनाएंगे। हमने अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर रिलीज किया है, कोई उस पर खबर करे। हम दोनों जगह समितियां बनाएंगे नीचे तक, और हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहता है, हमारे संगठन का नहीं है, उसकी रुचि है कि जो जन सुविधाएँ हैं, पानी है, बिजली है, सड़क है, सफाई है, कचरा प्रबंधन है, इसमें अपने यहाँ जो कठिनाई है हमारे मोहल्ले में, इलाकों में, उसको लोग बताएं। कोई इसके लिए अगर तैयार है कि हम चलिए मानगो में तो चुनाव हो रहेगा, नगर निगम का तो 1 वार्ड बनेगा, तो 1 वार्ड की ही हो बता दो। तो मानगो का तो कल बैठ के हमने तय किया है कि हर वार्ड में हम लोग ये समितियां बनाएंगे, जन सुविधा समिति, ताकि हमारे सामने कठिनाइयां तो आए और तब हम लोग उस कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि उसको दूर हो। अब जमशेदपुर में स्थिति है कि यहाँ दोहरा शासन है, टाटा स्टील का भी है और सरकार का जेएनएसी भी है। अब राज्य की सरकार ने यहाँ के लिए एक घोषित कर दिया है, आप सबों को पता होगा, औद्योगिक नगर समिति घोषित किया गया। 2 साल पहले घोषणा किया। उस समय मैंने कहा था विधानसभा में भी कि आपकी घोषणा लागू नहीं हो पाएगी, और आज तक लागू नहीं हुई है, क्योंकि उसमें इतना लोभ था मंत्रियों का कि हमारा नगर पालिका अधिनियम कहता है कि अगर कहीं औद्योगिक नगर समिति बनती है तो उसके अध्यक्ष वहाँ के डीसी होंगे, उपायुक्त होंगे। इसमें यहाँ के मंत्री ने खुद करा लिया कि इसका अध्यक्ष स्थानीय मंत्री होगा, और स्थानीय मंत्री होना एक्ट के खिलाफ है। एक्ट में जो प्रावधान है उसके खिलाफ आप नियम नहीं बना सकते हैं। उनके नहीं लागू होगा, अब लागू करिए कोई कोर्ट में जाएगा और चलेगा। दूसरा कि ये लाभ का पद है अध्यक्ष होना, और कोई मंत्री या विधायक लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। या तो इसको लाभ के पद से अलग कर दीजिए कि साहब लाभ का पद नहीं है, तो केवल यही नहीं करना होगा। जितनी 46-47 नगर पालिकाएं इस राज्य में है, सब में करना पड़ेगा। तो अब हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में संभव है कि 4 महीने के भीतर सरकार नगर पालिकाओं का चुनाव कराए। तो उसमें मेरा, पहले भी मैं कहता था, आज भी कर रहा हूं कि झारखंड को स्वस्थ शहरीकरण की दिशा में जाना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड की भी करीब 32% जनसंख्या शहरों में रह रही है। देश की 52% जनसंख्या शहरों में रह रही है, और शहरों की ऐसी स्थिति है कि जो मौलिक सुविधाएं हैं, यानी हम जो बाजार से ला रहे हैं, खरीद के खा पी रहे हैं, जो हमको फेंकना है कचरा, या जो हमारे पेट से निकल रहा है गंदगी, वो बाहर जा रही, इसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे? 2016 में भारत सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम बनाया। झारखंड में
उसका 1% भी लागू नहीं हो पाया। करीब 4-5 नगर पालिकाएँ हैं जिसमें गिरिडीह भी शामिल है, आंशिक तौर पे देवघर है, जो कुछ न कुछ देवघर में अच्छा काम हो रहा है इसमें, मगर बाकी किसी भी शहर में कचरा प्रबंधन का कोई काम नहीं हो रहा है। कचरा प्रबंधन का ये मतलब नहीं है कि हम सड़कों पर से कचरा उठा के कहीं ले जाके डंप कर दें। उसका मतलब ये है कि आप कचरा उठाइए, जहाँ डंप करिए वहाँ गार्बेज का पहाड़ मत खड़ा करिए, वहाँ उसको निस्तारित करिए। उसमें से प्लास्टिक अलग निकालिए, उसमें अलग तरह के 4-5 तरह के कचरे हैं उसको अलग निकालिए, उससे आप खाद बना सकते हैं, उससे एनर्जी बना सकते हैं। इस तरह की मशीनें लगाइए। कहीं नहीं है ये नहीं होगा और शहर की आबादी बढ़ती जाएगी। तो टाटा स्टील अभी तक क्या करता रहा है? गार्बेज का पहाड़ खड़ा कर देता है, उस पर मिट्टी डाल के उस पर हरियाली कर देता है, इतना किया है। तो इनके द्वारा भी किया काम स्वस्थ शहरीकरण की दिशा में नहीं है। ऐसा काम होना चाहिए कि जो हमारा कचरा है, गार्बेज है, उसका हम निस्तार कर दें। देश की कई नगर पालिकाएँ कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं। तो एक तो मैं उपायुक्त से लेकर सबसे कहता हूँ, मानगो की समस्या भी आपके सामने आई थी। तो इसमें अगर शहरीकरण की, स्वस्थ शहरीकरण की नीति सरकार नहीं बनाएगी और गार्बेज डंप करके पहाड़ बनाने, अभी यही होता है, आदित्यपुर में कचरा जा रहा है, गिर रहा है, एक लेयर मिट्टी डाल दिया या फ्लाइस डाल दिया, फिर उसके ऊपर गिरा रहे हैं, फिर मिट्टी और फ्लाइस इसलिए डालेंगे ताकि दुर्गंध नहीं फैले उसका, फिर लेयर डालेंगे। तो ये कोई समाधान नहीं है। इसलिए हमने एनजीटी में एक पिटीशन डाला है, सुनवाई होगी। तो हमारे वकील संजय उपाध्याय जी हैं, जो सोनारी के ही रहने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके इस पिटीशन को पूरे राज्य भर के शहरीकरण का विस्तार देंगे। अगर एनजीटी पर सफल हो पाते हैं तो होता है कि एनजीटी कोई निर्देश जारी करे, निर्देश दे आपको, मगर स्वस्थ शहरीकरण नहीं होगा तो सबको कठिनाई होगी और जो शहर हैं वो नर्क बनते जाएंगे और जमशेदपुर तो डाइंग सिटी हो जाएगा।